बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जो दिया गया है रोमन नंबर। ठीक है, और बहुत ही इजी है, बस आप लोग ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक हमने लेके आया आपके लिए, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, एक हमने एक चार्ट बना के दिखाया आप लोगों को, उसको अच्छे से समझेंगे तो ही आप सॉल्व कर सकते हैं। रोमन नंबर बहुत इजी है। रोमन नंबर क्या है, बहुत ही इजी है, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर 1 से लेकर के आपको 10 तक अच्छे से आ गया समझ में रोमन नंबर लिखना, तो आप 100 तक लिख सकते हो। लेकिन थोड़ा मोड़ा अगर आप गड़बड़ होगा उसको भी मैं सही कर दूंगा। लेकिन देखिए इस चीज को आप अच्छे से अगर समझ गए हो या समझ जाओगे बताने के बाद, तो आप अच्छे से लिख सकते हो 100 तक। ठीक है ना। तो बच्चों का डिमांड था कि सर रोमन नंबर नहीं आता हमको, इसलिए हमने रोमन नंबर के लिए वीडियो लेक्चर लेके आए हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छा है, देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा क्या है, हिंदू अरेबिक नंबर, जो हमारा नंबर होता है, ठीक है, उसको हमने ऊपर वाले लाइन कॉलम में लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर जो रोमन सिंबल है, रोमन नंबर का सिंबल जो है वो चीज हमने नीचे रख करके दिखाया कि 1 का सिंबल जो आई है, 5 का सिंबल जो है V है, ठीक है, 10 का सिंबल जो है X है रोमन नंबर में, और 50 का L है, 100 को C से डिनोट करते हैं और 500 को D से डिनोट करते हैं, और जो 1000 है M से डिनोट करते हैं बेटा। तो ये तो आपको समझ में आ गया, आपको जहां तक लिखता है। अगर आप चाहते हो कि इसका शॉर्टकट ट्रिक अच्छे से समझना, तो ट्रिक हमको जहां तक लग रहा है कि ऐसे हो सकता है, LCDM। अगर आपको अच्छे से ये याद हो गया LCDM, कुछ नहीं, बस LCDM अच्छे से याद करिए। ये दोनों तो आपको अच्छे ऑब्वियसली याद होंगे, हो ही जाएगा। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। LCDM, L से आपका होता है क्या है, 50 होता है, ठीक, और इससे आपका 100 होता है, और D से आपका क्या होता है 500 होता है, और M से होता है 1000 होता है। ठीक है, ये चीज तो प्रोसेस है, बस LCDM अच्छे से याद हो जाएगा तो आप इसको नोट कर सकते हो, आप स्टार्ट को बना सकते हो। ठीक है, इसको मत भूलिएगा। तो हमारा अब स्टार्ट होता है ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी देंगे। कुछ करने के लिए आप लोग कमेंट भी जरूर करके दिखाया करिए बेटा, आप लोग करते नहीं हो, उसका आंसर नहीं देते हो, तो इसका आंसर आप देंगे तो हमको समझ में आएगा कि हाँ, जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को समझ में भी आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे जो लिखा है 1, यहाँ पे 2 लाइन लिखा हुआ है। एक चीज और हमको ये समझ में आ रहा है कि आपको बताने की एक चीज और जरूरत पड़ रही है, किसी रोमन नंबर में कोई चीज ऐसा है जो 3 से ज्यादा, कोई भी नंबर संख्या 3 से ज्यादा रिपीट नहीं होता है। जैसे आपकी बात आ गई आई का, तो आई भी हम 3 तक रिपीट कर सकते हैं, 3 तक रिपीट कर सकते, उससे आगे नहीं। आप सोचो कि 4 आई कर दे तो वो गलत हो जाएगा, और एक्स भी आपका आ जाएगा, ये भी 3 बार रिपीट हो सकता है, 3 से ज्यादा रिपीट नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 आई है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2x है, 2x है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे बेटा 30 आ जाएगा। ठीक है ना, आसान, कितना आसान है, कितना सिंपल है, आप लोग कर सकते हो इसको। ठीक है ना, बहुत इजी है। यहाँ पे कितना लिखा है आई। जब हमारा कोई रोमन संख्या होता है, कोई रोमन नंबर होता है, इसका सिंबल में हमारा कोई अंक अगर ये छोटा आगे रहता है और बड़ा पीछे रहता है, तो वो आपको क्या होता है, माइनस में रहता है। किसमें रहता है, माइनस में रहता है। हम इसको B को 5 पढ़ते हैं और इसको क्या पढ़ते हैं, 1 पढ़ते हैं। तो हम अगर इसको आगे लिखते हैं तो इसको हम 4 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे। वही चीज हमारा यहाँ देख लो, इसको हम 5 पढ़ते हैं और इसको आई को 1 पढ़ते हैं। हमारा देखो ये राइट हैंड साइड पे आ गया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे। आ गया समझ में आप लोगों को, उनको अच्छे से पता है कि आप लोगों को आ गया होगा। यहाँ पे कितना लिखा है वही चीज यहाँ पे देख लीजिए, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 9 पढ़ेंगे। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, 11। ये तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हमने कर दिया है, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। अब देख लीजिए इसका अपोजिट। अब तक तो आप रोमन सिंबल का गिनती में लिख रहे थे,
अब गिनती को रोमन सिंबल में लिखना है, ये तो और आसान है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है बेटा 12, ठीक है। अब 12 को कैसे आपको नोट करना है वो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे 12 लिखना है तो सबसे पहले 10 लिखिए, है कि नहीं। यहाँ पे 10 लिखा हो, यहाँ पे 10 लिख दियो। 2 हमको जरूरत है, तो यहाँ पे क्या लिखा था 2, तो 2i हमको आगे नहीं लगाना है बेटा, हमको राइट हैंड साइड में लगाना है, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पे 29 है तो 2x हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा, और 9 की आवश्यकता है तो हमको 9 10, हाँ 10 हमारा क्या है ये x हो जाएगा, और आगे अगर हम कोई संख्या छोटा लिखेंगे तो कम हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक। ऐसे यहाँ पे 46 देख लीजिए आप लोग, तो 46 भी बहुत इजी है, कोई चीज आपको 3 से ज्यादा रिपीट तो करना नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करिए l ले लीजिए, l कितना है 50 है, 50 आप ले लियो। और अब आपको क्या करना है 50 को आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए x लिख दीजिए। हम बोले थे कि कोई भी छोटा सिंबल अगर किसी नंबर के बड़े नंबर के सामने रखोगे आगे रखोगे तो वो माइनस हो जाएगा। ये 40 हो चुका है और कितना बचा 6, तो v और i कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। ऐसे ही 85, तो यल हमारा 50 हो जाएगा, और 3x लिखेंगे तो ये 80 हो जाएगा, और 5 को v से डिनोट करते हैं। तो ये इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और कुछ बच्चों को जो है आता नहीं है, क्या हमको लगता है कि कुछ बच्चों को रोमन नंबर लिखने नहीं आता है। 1 सेकेंड तक हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जितना करेंगे आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं लिख करके, ठीक है 1 से 10 तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7 लिख दिए, 8 9 10, ठीक है। अब इसके सामने हम रोमन नंबर पूरा लिख के आपको दिखाएंगे और आप इसका प्रैक्टिस करिएगा। ये इसको i से डिनोट करते हैं, ये 2i से डिनोट करते हैं, ये 3i से डिनोट करेंगे, और यहाँ पे i v हम बोले थे ना i छोटा है तो आगे लिखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कितना लिखा है बेटा 7, v डबल i 7 हो जाएगा, v ट्रिपल i ये 8 हो जाएगा, ix ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये x 10 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, और ये आपको अच्छे से हमने समझा दिया 1 से 10 तक भी कैसे लिखना है और इसको भी कैसे समझते हैं, और ये भी आपको दे दिया हमने क्वेश्चन सॉल्व करके। अब नेक्स्ट वीडियो में एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी इसका सीखेंगे हम, ठीक है। 2 लेक्चर और हमारा रहेगा, एक सब्ट्रैक्शन पे रखेंगे और एक एडिशन पे रखेंगे, ठीक है ना। तो अब आपको कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको आप लिख करके हमको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दिखाइएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लिखना इसको। यहाँ पे लिख रहे हैं 82 और 94, और यहाँ पे कुछ एक और क्वेश्चन लिख दे रहे हैं आपके लिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 39, ठीक। और क्वेश्चन लिख दे रहे हैं आपको रोमन संख्या में, उसको भी आप करके हमको दिखाइएगा ये कितना होता है, ठीक। और यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको लिख करके आप दिखाइएगा हमको, और यहाँ पे हम आपको ये हमको लिख करके दिखाइएगा, ठीक है। ये आपको हम होमवर्क में दे दिए, आपको SW में, आप कमेंट बॉक्स में इसको हमको बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।